रेसिपी का सेशन शुरू करते हैं। उनसे पहले जिग्नेश भाई ने आप सभी को डॉक्टर बना दिया है, अपना खुद का डॉक्टर। और बीबी चौहान सर तो ऐसे भी बोलते हैं, एक डिग्री देते हैं, डिग्री लेस डॉक्टर। कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की, पर अपने खुद के डॉक्टर हम बन गए हैं। स्वास्थ्य को अच्छी जान से, अच्छे पहचान से हमने जान लिया है कि किस प्रकार से हम अपना खुद का स्वास्थ्य और अपने परिवार और अपने समाज का और अपने राष्ट्र का स्वास्थ्य किस प्रकार से सही रख सकते हैं। नई भोजन प्रथा की परिभाषा ही है कि ये आर्टिफिशियल से नेचुरल की यात्रा है। तप सेवा सुमिरन माना आर्टिफिशियल से नेचुरल की यात्रा है, भोगवाद से ईश्वरवाद तरफ की यात्रा है। ये अमावस्या से पूर्णिमा तरफ की यात्रा है और कुरूपता से सुंदरता की यात्रा है। और हमारे छोटी छोटी बीमारी भी है तो बीमारी से स्वास्थ्य तरफ की यात्रा है। तो मैं तो बोलती हूँ ये दुखी राम से सुखी राम होने की यात्रा है। हाँ, तप सेवा सुमिरन पूरा हमें आनंदमय कर देगा, ज्ञानमय कर देगा, शक्ति प्रदान करेगा, हाँ, पूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक लेते हैं शॉर्टली कि गलत आहार हमारे भोजन में, हमारी लाइफस्टाइल में कौन कौन से गलत आहार है, उनको किस प्रकार से अवॉइड करना है, उनके ऑल्टरनेट क्या है, वो भी मैं साथ में बताती रहूँगी। पहला तो भाई जी ने बताया ही है कि मिल्क स्मॉलेट थोड़ा थोड़ा भी हम लेते हैं, थोड़ा सा 10 ml 15 ml 20 ml जितना भी लेते हैं, पर जब हम 55 की साल में आते हैं, 60 साल के, तो ऐसे स्मॉलेट अमाउंट भी पॉइजन का काम करते हैं और डिपॉजिट होते होते बड़ी बीमारी के स्वरूप में वो आते हैं। तो दूध है, प्राणीजन्य दूध और दूध की बनावटें, वो चाहे मक्खन क्या ना हो, छाछ क्यों ना हो, दही क्यों ना हो, तो पूरी एनिमल से जो भी मिलता है, दूध से बनी बनावटें भी हमें त्याग करनी है। और उनके ऑल्टरनेट में काफ़ी ऐसे वीगन मिल्क है, जैसे कि कोकोनट का मिल्क सीज़न में, हर सीज़न में मिलता है और एफोर्डेबल भी है, और फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा उसमें भी भरपूर है। सिमिलर आप देखेंगे यहाँ एक गिलास में गाय का दूध रखेंगे और कोकोनट का दूध रखेंगे, आप दोनों में से किसी को देखकर या फिर चखकर कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। हाँ, और ये तो जो प्राणीजन्य एनिमल मिल्क है उनसे तो मैं बोलूँगी 100 गुना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो उनके ऑल्टरनेट में काफ़ी ऐसे ऑप्शन है, सोयाबीन का मिल्क है, तिल का मिल्क है, पीनट का मिल्क है, जिसको बस भिगोकर अच्छे से और बाद में मिक्सी में घुमा लिया, थोड़ा पानी डालकर और उसको छान लिया, तो हमारा ये अच्छा सा मिल्क, वीगन मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क बन गया। पर मैं ये बोलूँगी कि सब में से नंबर 1 है कि आप कोकोनट का, जो खोबरा यहाँ बोलते हैं, उनका मिल्क यूज़ करो। सीज़न में भी अच्छा है और अच्छा सा उसमें न्यूट्रिशन भी, कंप्लीट फूड जिसको बोलेंगे, हाँ, संपूर्ण आहार बन जाएगा, पूरा एक नारियल भी। तो ये है। बाद में दूसरे नंबर पर आता है सादा दरियाई नमक, सी सॉल्ट, वाइट कलर का आता है, जो दरियाई पानी से बनता है। हाँ, और उनके ऑप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं सेंधा नमक। हालांकि में कोई भी प्राणी नमक की ज़रूरत नहीं रहती उसको, कि चलो गाय को अपना चारा खाना है तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा साइड में नमक दे देना तभी मुझे पसंद आएगा। कोई कुत्ता साइड में लेकर रखता है कुत्ता कि चलो मुझे आज थोड़ी वीकनेस है तो थोड़ा नमक ले लूँ, थोड़ा टेस्ट बना रहे, पर आदत से मजबूर है, पुरानी ढब है कि कुछ खारस चाहिए। हाँ, तो ये सेंधा नमक आप अपने हिसाब से अपनी मात्रा में जितना हो सके कम से कम मात्रा में यूज़ करना है। और जिसको वेट लॉस करना है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो तो जितना हो सके, मैं तो बोलूँगी 5 बजे तक
शाम के 5 बजे तक ऐसे नेचुरल प्रोसेस फूड से दूर होकर नेचुरल ही रहे आप। और 5 बजे के बाद कुछ ग्रीन चटनी में, कोई जूस में, कोई सब्जियों में नमक का यूज़ कर लिया तो अच्छा है। तो एक अच्छा सा तप भी हो जाएगा, साधना भी हो जाएगी और अपना टेस्ट भी 5 बजे के बाद मिल जाएगा। हमारी साधना अभी इसी प्रकार से है पूरी ग्रुप की, कि 5 बजे तक बस ऐसे ककड़ी टमाटर मिल गया, कोई फ्रूट्स मिल गए, सीधा काट कर खा लिया। कोई ऐसे फ्रूट है काटने की ज़रूरत भी नहीं रहती, ऐसे वॉश करके खा लिया। 5 बजे के बाद हमारे रूटीन में नमक का प्रयोग होता है, वो भी अल्प मात्रा में। बाद में तीसरी आइटम है गेहूं और मैदे की आइटम। हर एक घर में बीमारी के रूप में मैं बोलूँगी, कोलेस्ट्रॉल है, नलिया, हार्ट की नलिया ब्लॉकेजेस है, शुगर प्रॉब्लम है, वीट बेली जिसको पेट निकल आया है, तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, वीट बेली, गेहूं की तोंद। जो गेहूं खाते हैं उसका पेट बाहर आने ही वाला है। तो मैं तो बोलूँगी अनाज की मात्रा कम कर रहे हैं, उनसे भी अनाज में से जो ज़्यादा घातककार है वो अनाज है गेहूं। तो गेहूं को एकदम 100% अवॉइड कर दो। हाथों में भी हम गूंदते हैं तो हाथों में भी कितना चिपकता है वो, हाँ। तो हाथों से अंदर हम कुछ साफ सफाई करने के लिए ऐसे कोई यंत्र नहीं है कि ये बेलन डाला, हाथ डाला, हाथों तक नहीं पहुंचता, तो वो परतें हाथों से नहीं निकलेगी ना और कुछ से, हाँ। कितना टाइम लगता है उसको पचाने में भी, और ऐसे चबाया भी नहीं जाता कच्चा, उनको तो प्रोसेस करना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, गूंदना पड़ता है, पाउडर बनाना पड़ता है, बाद में सेकना पड़ता है। कितनी एनर्जी वेस्ट होती है हमारी खुद की, और वो ही एनर्जी हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर करें, हम कुछ सेवा में बिताएं, कितना पुण्य खाता हमारा बनेगा। उससे अच्छा है कि सीधा नेचुरल फ्रूट है वो खा लिया, और थोड़े ज़रूरत पड़ी तो कुछ हल्की हुई सब्जियां रात की डिनर में ले सकते हैं यदि स्वस्थ है तो। तो ये तीसरी आइटम थी गेहूं और मैदे की आइटम। चौथी है चीनी, शुगर भी वाइट पॉइजन है। वाइट पॉइजन में आता है दूध, दरियाई नमक है, गेहूं का जो आटा है वो भी सफ़ेद कलर का है। चौथी आइटम है चीनी, और 5वीं है सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ किसको बोलेंगे? एनडीएस करते हैं तो किसी मार्गदर्शन के पास जाते हैं, चुपके चीटिंग डाइट में चाय पी लेते हैं, बाद में सामने बोलते हैं कि नहीं मैंने चाय नहीं अच्छे से किया है मैंने। तो ये हो गया सफ़ेद झूठ, हाँ। तो चीनी एक दूर करनी है अपने डाइट से। कितने केमिकल डालते हैं, गन्ने का जूस निकाल कर उसको गर्म किया जाता है, बाद में गुड़ बनता है, गुड़ है कत्थई या ब्लैक कलर का होता है, उनको भी वाइट करने के लिए उनको सल्फ्यूरिक एसिड में से डाला जाता है, गर्म किया जाता है, बाद में हमारे पास वो चीनी के स्वरूप में दाने आते हैं। तो उससे अच्छा है कि सीधा गन्ने का जूस पी लो। और कुदरत ने कहा वो स्वीटनर कोई आइटम नहीं दी है, खजूर है, केला है, आम है, कितनी वैरायटियाँ दी है जिसमें हमें आराम से मीठापन मिल जाता है। और बाबा ने तो हर रोज मुरली में सुनते हैं तो मीठे बच्चे से ही शुरुआत करते हैं, तो अपने जीवन में मिठास तो इतनी भरपूर है, हाँ। तो बाहर में देखने की और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, बाद में है बेकरी की चीज़ें जो मैदे में भी आ गई। बेकरी की कोई भी आइटम है वो नहीं खानी है, वो भी आंतों में चिपकती है, निकालने के लिए भी उसमें हमारी जीवनी शक्ति बहुत ही ज़्यादा खर्च होती है। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक, यहाँ तो सभी बाबा के बच्चे हैं तो बाहर का खान पान में तो हमेशा त्याग ही है। तो जिस चीज़ को लागू पड़ता है उसके लिए अनाज और दालों का ज़्यादा सेवन, और जिसको क्रोनिक जीर्ण रोग और घातक रोग है उनको अनाज तरफ देखना भी नहीं है। मैं तो बोलूँगी 6 महीने तक देखना भी नहीं है, तभी हमारे शरीर में से, कोषों में से बीमारियों के जो भी अंश है वो क्लीन हो गए, तभी वो दूर हो गए।
वरना 2 महीने कर लिए, कुछ आराम मिल गया, बाद में वो नज़र आती है कि कुछ रोटी खा लूँ कुछ रोटला खा लूँ, कुछ चावल खा लूँ, थोड़ी बुद्धि जाती है वहाँ। हमें थोड़ा डाइवर्ट करके, और हमें अल्टीमेट गोल क्या है, परमात्मा के साथ स्वस्थ रीति से कनेक्ट हो, वो हमारा गोल है, तो उस तरफ से हमारी बुद्धि भी रुक जाएंगी। तो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, अनाज और दालों का सेवन है। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी भी बंद करनी है। शुरुआत के समय में छोड़ नहीं पा रहे तो उस तरफ हमें प्रयास करना है। चलो 3 बार पी रहे तो 2 बार तो पी ले, 1 बार तो कम किया, ऐसे धीरे धीरे एकदम छोड़ ही देना है। और कोई किसी बहनें और भाई बोलते हैं कि चाय नहीं पिया तो सर दर्द बहुत होता है जिग्नेश भाई कॉमेडी करते हैं कि चलो दर्द हो रहा है ना, दीवार को ढूंढो और वहाँ सर पटकाओ चलो चाय और कॉफ़ी, बाद में तंबाकू, अल्कोहल, धूम्रपान है, नॉनवेज है, वो हमारे डाइट में तो है ही नहीं। जंक फूड, पैकिंग फूड, रेडीमेड फूड है वो। और गलत सोच भी एक गलत भोजन है। हाँ? सिर्फ और सिर्फ एक खुशी का माहौल हो और 1 सेकंड के लिए कुछ गलत सोच आ गई, पूरा बिखरा हुआ लगेगा। हाँ, आनंद की जो एक घड़ी है उसमें भी हम अकेलापन महसूस कर लेंगे। तो ऐसे गलत सोच को भी छोड़ना है, आए तो भी परमात्मा को सौंप देना है। हाँ? बाद में ज़्यादा मसाला का प्रयोग, लाल मिर्च है और काफ़ी ऐसे मसाले आते हैं, गरम मसाला है। हाँ, उसमें भाई जी ने भी बोला था माँ निकाल लो साला, तो साला का काम करेगा, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा। यहाँ तो टेस्ट देगा, यहाँ तो आनंद आएगा, पर पेट में जाकर बहुत हमें वो इतना महसूस करवाएगा कि नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। आंतों को छाले देना और एसिडिटी देना, कितनी सारी दिक्कतें होती है। बाद में रिफाइंड तेल, डबल फिल्टर वो रहा है कि चलो हम तो 2 टाइम फिल्टर करते हैं, डबल फिल्टर वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, हो सके तो कच्ची घानी है, कच्ची घानी का ऑयल अल्प मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, पर 3 महीने 6 महीने तक हो सके तो एकदम बिल्कुल बंद करना है। और जीरो ऑयल, काफ़ी सब्जियां बनती है, काफ़ी ऐसी वेराइटियां भी बनती है, 500-600 ऐसी वेराइटियां हैं जो स्वस्थ होने के बाद थोड़ी पकी हुई है और कम नुकसानकारक है। तो ऐसी आइटमों भी डिवाइन लाइफस्टाइल चैनल है और ऐसी काफ़ी NTS की चैनल है, उसमें मिल जाती है। हाँ, तो वो प्रयास करना है। ये जितना मैंने लिस्ट बताए हैं उनसे धीरे धीरे या फिर एकदम से वहाँ से नाता तोड़ ही दे। हाँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारा गलत आहार की लिस्ट थी। सही आहार में हम जो मीठापन के लिए गुड़ है, गुड़ भी हो सके तो मैन मेड है, प्रोसेस किया हुआ है, तो गुड़ को भी जितना हो सके इतना हम अपने डाइट से कम करते जाएंगे। और हो सके तो डिनर में लीजिए। बाकी काफ़ी ऐसी वेराइटियां हैं मीठे आइटमों की, तो वो ले सकते हैं। तो अनाज दालों के सेवन की बजाय आप स्प्राउट ले सकते हैं, सब्जियां हैं। तो हमारा आहार है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माना हरी पत्तियां हैं वो, बाद में फल है, सब्जियां हैं और पानी और कंदमूल भी ले सकते हैं। तो हम अब रेसिपी ले लें। रेसिपी में मैंने अभी मिल्क का बताया है कि किस प्रकार से मिल्क यूज़ कर सकते हैं। नारियल का मिल्क किससे बनता है, किस प्रकार से बनता है, वो आपको थोड़ा मैन्युअल में समझा देती हूँ। जैसे फ्रेश नारियल आता है, सूखा नहीं, फ्रेश, जिसमें पानी भी निकले, ऐसा जो खोबरा यहाँ यूज़ करते हैं, तो उसके छोटे छोटे बारीक कटिंग पीस कर लेने हैं। बाद में उसको अच्छे से धोकर मिक्सी जार में डाल दिया, थोड़ा सा पानी, वो अपने हिसाब से कितना गाढ़ा बनाना है, कितना पतला बनाना है, उस हिसाब से आप अपने पानी की मात्रा डाल सकते हैं।
थोड़ा शुरुआत में मिक्सी घुमानी है तो उसमें बस 50 ml या 70 ml जितना पानी डालिए। ज़्यादा पानी का ओवरलोड भी हो जाएगा तो मिक्सी नहीं घूमेगी और वो जो नारियल है वो भी अच्छे से पीस नहीं पाएगा, थोड़े थोड़े वो रह जाएंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बाद में छान लो। तो ये हो गया 5 मिनट में हमारा मिल्क। वो चाहे तिल का हो, तिल को भी 8 घंटे 10 घंटे भिगो कर बाद में छान लो और पानी थोड़ा डाल के मिक्स कर लो। ये भी हमारा तिल का मिल्क हो गया। ऐसे पीनट का भी मिल्क बनता है, बादाम काजू का भी मिल्क बनता है। तो हमें जो भी अफोर्डेबल हो वो मिल्क यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी वेराइटियाँ बनती है। ये हमारा बेस है। उससे छाछ भी बनती है, उसमें से मक्खन भी निकलता है, उसमें से दही कर्ड भी बनता है और ऐसे फ्रूट शेक भी बनते हैं और आइसक्रीम भी बनती है। हाँ, ये हमारा बस एक बेस बन गया, नारियल है वो। उसमें से बस थोड़ा नींबू डाल दिया और थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा फ्रीज कोल्ड रख दिया तो ऐसी गाढ़ी अच्छी सी लस्सी जैसी छाछ बन जाएगी। वो कोई भी मिल्क में बन जाएगी, पर आपको टेस्ट में भी और जो अच्छा लगे वो नारियल का है और पीनट का भी है। ये दोनों आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ फ्रूट्स मिला दिए, दूध निकाल कर कटिंग थोड़े फ्रूट्स डाल दिए तो फ्रूट शेक जैसा बन जाएगा। उसमें मिक्सी घुमा दी तो अच्छी सी स्मूदी बन जाएगी। अपने फ्लेवर के हिसाब से वो काजू बादाम है वो ऐसे कच्चे तो यूज़ नहीं करने हैं, थोड़े वो करने हैं भिगो कर। स्प्राउट बादाम है वो थोड़े होते हैं पर 5-15 दिन के बाद स्प्राउट होते हैं, बहुत लंबा समय। काबुली चने भी स्प्राउट होने में बहुत टाइम लगता है। 8-6 घंटे भिगो कर रख दिया तो वो भी आप उस स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं। किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, छुआरा जो डेट्स बोलते हैं खजूर, वो भी डाल सकते हैं उसमें। तो अच्छा सा मीठा दूध भी बनाकर सुबह के नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं और तीव्रता के साथ आएगा बच्चा भी कि चलो मुझे आज फ्रूट शेक पीना है। उसमें कुछ आम का पल्प डाल दिया, थोड़ी काजू है भिगोए हुए उसकी क्रीम डाल दी, थोड़ा नारियल का दूध डाल दिया, किशमिश की पेस्ट डाल दी, थोड़ी इलायची डाल दी और उसको अच्छे से घुमाकर एक अच्छा सा पल्प रेडी होगा। उसको अच्छे से एयर टाइट जार हो उसमें बंद करके फ्रीज कोल्ड कर दिया। ये अच्छी सी आइसक्रीम बन जाएगी हमारी वीगन आइसक्रीम। कितनी मल्टीपल 500 जितनी वेराइटियाँ आइसक्रीम में बनती है। जितने फ्रूट्स है उतने आइसक्रीम। मल्टीपल भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, मैंगो की मिक्स स्मूदी डालकर या फिर पल्प डालकर बना सकते हैं। तो ये हमारी आइसक्रीम की वैरायटी हो गई। छाछ की भी हमने सीख ली। थोड़ा वो रात के डिनर में पीनट है, पीनट को भिगो कर रख कर उसका मिल्क निकाल दिया, बाद में छान लिया। थोड़ा गर्म पानी कर कर उसके ऊपर वो तपेली रखनी है, गर्म पानी है उसके ऊपर पीनट का मिल्क रख दिया और थोड़ा हल्का सा उसको गर्म कर दिया, घुमा दिया। थोड़ा 5-15 मिनट तक, 5-10 मिनट ही रखना है। बाद में उसमें नीचे उतार कर ठंडा पड़ जाए, बाद में थोड़ा हरी मिर्च आती है उसकी डंडी ऊपर से निकाल कर हरी मिर्च डाल दी और एक रात तक उसको ढक कर रख दिया तो हमारा कर्ड बन जाएगा। पूरा जम जाएगा दही। ऐसे नारियल का भी बनता है। तो उस प्रकार से उसमें से टोफू भी बनता है ना। वो जैसे दूध गर्म किया उसमें थोड़ा नींबू डाल दिया और अच्छे से छान ले, जैसे पनीर की प्रोसेस है वैसे ही। और नीचे पानी एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल गया और ऐसे सुतराव कापड़ है उससे बांध लिया और अच्छे से टोफू रेडी हो जाएगा। तो वो अपने सलाद में है, बच्चों के कुछ सब्जियां बना दी तो वो टोफू भी आप यूज़ करवा सकते हैं। तो इतनी मिल्क में से इतनी वेराइटियाँ बनती हैं। उनकी पूरी एक बुक भी है और यूट्यूब चैनल पर भी आपको वो पूरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब आते हैं सलाद। सलाद कौन कौन से हम खा सकते हैं। तो सीज़न में जो भी मिले, ऐसा नहीं है कि अभी सीज़न मकई की स्वीट कॉर्न की नहीं है तो स्वीट कॉर्न अच्छा लगता है, पर अपने एरिया में जो सीजनल मिले, रीजनल मिले, नेचुरल मिले, प्राकृतिक जो हो वो हमें यूज़ करना है।
क्योंकि उसी जो वातावरण में पका है उसमें कोई मानव का कोई हाथ नहीं होगा, अपनी शक्ति से और अपने वातावरण में वो पका हुआ है, उसमें ना कोई प्रोसेस की हुई है। तो सीजनल जो भी हम चूज करेंगे उसमें कम से कम मात्रा में कृत्रिम तत्व डाला, रासायनिक तत्व है कम से कम मात्रा में होंगे, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक की जो बोलते हैं ना, उससे मैं बोलूँगी कि सीजनल ऑर्गेनिक की तो काफ़ी है, पर कहीं पर ना मिल पाया, थोड़े कंफ्यूज होते हैं और केमिकल डाला है वो डाला है, तो उसके बारे में हमारे अंदर कुछ न कुछ विचार चलते हैं। जो सीजनल होगा, रीजनल होगा, ओरिजिनल होगा, तो वो हम चूज़ करेंगे तो कम से कम हमारे शरीर में भी उनका नुकसान होगा। तो उस प्रकार से सलाद में कोई भी मिक्स सब सलाद में शिमला मिर्च है, टमाटर है, केबेज शुरुआत के समय में जब बॉडी डिटॉक्स होती है उन दौरान किसी किसी को वात करता है, गैस फॉर्मिंग करता है, एसिडिटी करता है, तो शुरुआत के समय में उसको अवॉइड कीजिए। किसी किसी को नींबू अच्छा नहीं लगता, जोड़ों का दर्द है वो शुरू हो जाता है, तो शुरुआत के समय में वो नहीं है कि प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमें सही हेल्थ देगी ही, अंदर कुछ कचरा पड़ा है तो वो सात्विक आहार भी हमें कुछ न कुछ इफेक्ट देगा। तो उन दौरान ऐसे जो भी हमारे शरीर में नेगेटिव सिम्टम्स देते हैं वो चीज़ों को अवॉइड कर दो। सो जो हमें अच्छा लगे, हमारे प्रकृति के अनुसार अच्छा लगे वो भोजन को चूज़ करो, ठीक है। टमाटर अच्छा लग रहा है तो टमाटर खाओ, पत्ता गोभी गैस कर रही है तो थोड़े दिन 5-15 दिन 1 महीने 2 महीने तक उसको अवॉइड कर दो। जैसे ही बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो पत्ता गोभी भी पच जाएगी आराम से। तो सलाद में ऐसे नारियल का क्या बोलते हैं कद्दूकस करके डाल दिया तो अच्छा सा फ्लेवर देता है। कुछ ककड़ी, टमाटर है, मटर के दाने हैं, कोई बीन्स हैं जो हरी बीन्स हैं, वो सूखी हुई बीन्स को भिगो कर डाला वो नहीं, ऐसे फ्रेश मिली बीन्स वो डाल सकते हैं। बाद में शिमला मिर्च है, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट है, नारियल का सूखा बुरादा करके डाल दिया। कोई फ्रूट्स भी, अनार के दाने हैं, पका मैंगो है या फिर केला है, उसको अच्छे से मिक्स करके ग्रीन चटनी है, खजूर की चटनी है, ऐसे मेरे पास 10-15 चटनी है, ऐसे लिस्ट तो है पूरी 50-60 की लिस्ट। तो ऐसी मल्टीपल चटनी है, चटनियों के साथ ये सलाद अच्छा लगता है। तो ऐसी प्राकृतिक चटनियाँ हैं, मैं पूरी PDF भी ग्रुप में भेज दूँगी। हाँ, जैसे ग्रीन चटनी है, बाद में टमाटर है, गुड़ इमली की चटनी है। इमली शुरुआत के समय में किसी किसी को दर्द करती है, वो स्टिफनेस आ जाती है तो वो अवॉइड करनी है। अमरूद की चटनी है, अमरूद की चटनी जिसको आंतें बहुत ज़्यादा ख़राब है और अल्सर है, आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको अमरूद की चटनी है, अमरूद के पत्ते हैं, इतने इफ़ेक्टिव है, वो ज़ख्म है उसको हील करता है, वहाँ मरम्मत करता है। तो अमरूद उसके लिए और भी फ़ायदे कारक है। NDS में कोई वो नहीं है पर्टिकुलर कि ये बीमारी दूर करने के लिए ये चीज़ें खानी है, वो उन पर फोकस नहीं करता। आपको एक ही कंडीशन, हाँ प्राकृतिक खा रहे और कम से कम प्रोसेस किया हुआ फूड खा रहे हैं, फिर भी ऐसे हो कि एक अच्छी सी लोगों को एक पर्सनल गाइड करते हैं तो उसको बोल दिया जाए कि अमरूद की चटनी आंतों के लिए अच्छी है, तो उनको गुड फीलिंग भी मिलेगी और एक अपनी तरफ एक क्या बोला अटेंशन दिया वो भी लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव है वो अपने लाइफ में भी करने हैं। जैसे अमरूद की चटनी है तो कुछ फोकस कर सकते हैं, जिसमें शुगर की प्रॉब्लम हो, BP की प्रॉब्लम हो, तो ककड़ी, करेला और टमाटर का जो जूस पिलाया था दीदी ने, तो सप्ताह में ऐसे 3 बार ले लिए। और रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनानी है जो कड़वे जूस है, क्योंकि लंबे समय के बाद शुगर डाउन हो जाना, चक्कर आना, BP लो हो जाना, ये थोड़ी दिक्कतें रहती है। तो अपना शुगर भी मेंटेन करके नाप के मेज़रमेंट के साथ वो सब कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। और सलाद हो गया, उसके साथ चटनी, ग्रीन चटनी है, टमाटर चटनी है, इमली की चटनी है और खजूर इमली की चटनी है, अमरूद की चटनी है, सिर्फ आंवले की भी चटनी बनती है, आंवला और हरी पत्ती, वो भी ग्रीन जूस की तरह ही हमें अच्छे से बॉडी को क्लीन करती है। ग्रीन जूस जैसे हमारा
बोलेंगे कि डिटॉक्स जूस है, मुंह से लेकर, जो मुंह से चबाते हैं तो रेक्टम पार्ट तक जो भी हमारे ऑर्गन आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन आते हैं उनको अच्छे से क्लीन करेगा, कांच जैसा साफ कर देगा। लगातार 3 महीने तक तो अच्छे से हमें ग्रीन जूस का रसपान करना ही है। उसमें कम से कम 3 से 4 आंवला तो डालने ही है, तब भी हमारे शरीर के अंदर कफ, पित्त और वायु तीनों बैलेंस होंगे और जहाँ पर भी टॉक्सिक छुपे हैं वो निकलकर दूर हो जाएंगे शरीर से। और हमारे बड़ी आंत में भी इसने एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जो हम कुछ खा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना और मेटाबोलाइज करना, शरीर के साथ जो भी हमारे अंदर कोश है वहाँ तक पहुँचाना, वो प्रक्रिया भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो जो खाना हम किसी किसी को अच्छा अच्छा खाना खिलाते भी वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते, क्योंकि बड़ी आंत में वो परतें जमा है, मल की परतें हैं, दूध है, मक्खन है, अनाज की परतें जमा है, तो वहाँ पूरा जमा है, वहाँ पूरा जो भी रेसाएं हैं, वहाँ जो बोलते हैं वहाँ एक छोटे छोटे दाने हैं जो एक एब्जॉर्ब करती है, तो वो पूरा बंद हो गया है, तो वो हमें बेनिफिट नहीं मिलता। अब है आगे चटनियाँ, सलाद हो गया और बाद में स्वीट आइटम में भी है काफ़ी। घणे ऐसे शौकीन हैं कि कुछ मीठा भी अपने रूटीन में होना चाहिए, तो यहाँ भी काफ़ी बीटरूट का लड्डू खिलाया था, खजूर है, ऐसे काफ़ी आइटमें बनती है। जनरली थोड़ी प्रोसेस में बता देती हूँ कि जो सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट है, उनकी मिठाइयाँ भी बनती है अच्छे से, और वो सूखी बनानी पड़ती है क्योंकि उसको जो शेप देना है, उनकी जो टेस्ट है सूखेपन से ही आएगा। तो मानो तिल है, तिल को अच्छे से मिक्सी में, तिल की बर्फ़ी में बता देती हूँ, वैसे ही सिमिलर पीनट की भी बना सकते हैं, आलमंड काजू की भी बना सकते हैं, खजूर की भी बना सकते हैं। तिल को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया और उसका पाउडर रेडी हो गया। आप उसमें अदरक है, इलायची पाउडर है, नारियल का जो सूखा बुरादा आता है वो डाल दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया, वो मटेरियल रेडी हो गया। बाद में एक बार फिर से मिक्सी में घुमा दिया, अच्छे से वो बाइंडिंग हो जाएगा। उसमें तिल में भी नेचुरली ऑयल होता है, तो मिक्सी में जैसे ही घूमेगा तो वो नेचुरली ऑयल छोड़ेगा और एक अच्छा सा बाइंडिंग, तो आप उसको ऐसे चम्मच से भी सर्व कर सकते हैं, या फिर उसको लड्डू के शेप दे दिए, या फिर टिक्की का शेप दे दिया, स्लाइसिस कर सकते हैं, स्क्वायर शेप दे दिया, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें मूंगफली का पाउडर या फिर ड्राई फ्रूट कटिंग करके भी डाल सकते हैं। खजूर है तो खजूर की भी वैसे ही प्रोसेस है, खजूर को अच्छे से बीज निकाल कर उसको अच्छे से इकट्ठा कर लिया, साथ में उसमें नारियल का सूखा बुरादा, ककाओ पाउडर आता है, एक कोको पाउडर आता है और एक ककाओ पाउडर आता है। ककाओ पाउडर जनरली हमें यूज़ करना है, जो एक चॉकलेट फ्लेवर देगा, वो आप कोई भी आइसक्रीम में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, मिठाई वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डिफरेंस क्या है, ककाओ पाउडर, कोको पाउडर है वो भून कर बनाया जाता है और ककाओ है वो कच्चा ही है, तो रॉ फूड में ही उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो टेस्ट के मुताबिक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। खजूर में डालेंगे तो एक चॉकलेट फ्लेवर भी आएगा। ऐसे केक भी बनती है काफ़ी वैरायटी की, जैसे खजूर और बादाम काजू है, उसका पाउडर बनाकर अच्छे से मिक्स कर लिया, ऊपर एक अच्छा सा लेयर बन गया, ऊपर कोई सीजनल फ्रूट जैसे कि बनाना है उनकी स्लाइसिस कर उसका लेयर बना दिया, बाद में ऊपर हमने काजू, किशमिश और नारियल का सूखा बुरादा और इलायची पाउडर, वो एक बाइंडिंग बन गए, वो ऊपर लेयर बना दिया, तो 3 लेयर वाली अच्छी सी केक बनती है। उनकी वीडियोस वगैरह भी है और उनका पूरा वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको गाइडेंस में। तो बच्चों को ऐसे बेकरी आइटम से भी दूर कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, और सिमिलर वैसा ही टेस्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही वेराइटियाँ, केक भी बनती है, फ्रूट केक भी बनती है। वाटरमेलन को अच्छे से काट लिया, उसके ऊपर अच्छे से सजाकर, फ्रूट सजाकर भी अपने पार्टी कर सकते हैं, बच्चों को बर्थडे की हो। हाँ, तो ऐसे काफ़ी उसमें रास्ते हैं
कि हमें ऑल्टरनेट काफ़ी ऐसी आइटम हैं जिससे हम बना सकते हैं। जीरो ऑयल सब्जियां, सूप भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ आप लौकी का सूप भी पी रहे हैं, तो हल्का सा बॉईल किया हुआ सूप है, आप डिनर में सप्ताह में 3-4 बार ले सकते हैं। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे माता जी 2 बहनों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको तो ज़रा सा भी नहीं लेना है। थोड़ा सा भी लिया तो जो साधना कर रहे हैं वो साधना वहीं की वहीं रह जाएगी, पीछे चले जाएंगे। फिर से पहले से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उनके लिए तो बहुत घातक है, पक्व भोजन बिल्कुल घातक है। तो जिसको हल्का सा बस बीपी, शुगर, थायराइड है, थोड़ा पेट दर्द है, एसिडिटी है, तो वो तो 1 महीने तक अच्छे से कच्चे भोजन पर रहकर भी अपनी रेगुलर लाइफ में ये सूप ले सकते हैं। बस उसको हल्का सा बॉईल करना है, और जीरा, राई है, कच्चे से पतीले में गरम कर भी उसका तड़का लगा सकते हैं विदाउट ऑयल से। हाँ, और काफ़ी सब्जियां बनती है। जैसे नारियल एक दूसरी एक एनालिस सब्जी है, एनालिस सलाद भी है और एनालिस सब्जी भी है। सब्जी में आपकी सीजनल सब्जी कोई भी हो, उसको छोटे छोटे पीस करके स्टीम कर लिया, बॉईल भी नहीं, स्टीम कर लिया, जिसमें हल्का से हल्का गरम में उसको पकाया जाए। जैसे स्टीम मशीन भी आता है, उसमें हल्का सा स्टीम कर लिया। बाद में टमाटर हो और नारियल अभी जो फ्रेश आता है, उन दोनों को ग्रेवी कर लिया। उसमें थोड़े धनिया, अदरक है, हरी मिर्च है और जीरा है, वो सब कुछ डालकर, और थोड़ा सा नमक और नींबू वो डालकर अच्छे से ग्रेवी बना ली। उस ग्रेवी में जो थोड़ी हल्की स्टीम की हुई सब्जियां हैं उसमें डाल दो, और थोड़ा जीरा राई का तड़का विदाउट ऑयल का लगा दो, और जो कड़ी नीम है, कड़ी नीम की पत्तियां हैं, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, वो कड़ी पत्ता का छोंक लगा दिया। तो इतना टेस्टी बनती है वो सब्जी, आप घर पर बिल्कुल ट्राई करिएगा। बच्चों को भी इतनी पसंद आएगी, और पूरे दिन में हमें जो कच्चे भोजन, मीठे फल खाकर एक वो हो जाती है, उब जाते हैं हम, तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर बनेगा, और ये भाई लोग भी आराम से कर सकते हैं। सलाद में तो और कुछ नहीं है, बहनें फ्री नहीं है तो सीधा ककड़ी, टमाटर काट कर खा लिया हमने। तो ये साधना तो नंबर 1 साधना है। हाँ जहाँ बहनों की राह ही नहीं देखनी है, बस यूँ काट कर खा लिया। चटनी भी आराम से बन जाएगी। कुछ नारियल ले लिया, थोड़े धनिया ले लिए, जो भी पत्तियां हैं, कड़ी पत्ता ले लिया, थोड़ा अदरक और हरी मिर्च डाल दी, और सीजनल कोई फ्रूट डाल दिया, जिससे चटनी एक मीठापन भी लाएगी। वो कंप्लीट फूड है। सिर्फ जो ग्रीन चटनी पर रहा जाए तो एक कंप्लीट, उसमें फ्रूट भी आ गई, स्प्राउट भी आ गई, पत्तियां भी आएगी और फल भी आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट फूड है। वो आप लंच में भी ले सकते हैं, एकदम हेल्दी है। तो 12 बजे 1 बजे तक ग्रीन जूस ले लिया, ग्रीन जूस के बाद कुछ ऐसे सलाद काट लिया, और ये चटनी कंप्लीट फूड है। लंच तो एकदम अच्छा सा बन जाएगा, और ये खाने के बाद स्फूर्ति ही स्फूर्ति रहेगी, ना थकावट महसूस होगी, ना भारीपन रहेगा, ना वो होगा कि चलो थोड़े देर से सो ले हम। उससे भारीपन नहीं आता। जहाँ अनाज है वहाँ भारीपन आता है, वहाँ जड़ता आती है। हाँ, सचिन भाई भी बोलते हैं कि जहाँ अनाज है वहाँ जड़ता है। तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं बंद कर सके तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। और खाना भी है तो उसको थोड़ा आइडियाज़ के साथ खाओ। जैसे डिटॉक्स रोटी बनती है, ज्वार है उसको स्प्राउट कर लिया, मक्के का आटा है वो थोड़ा ले लिया, और बाद में उसमें पालक की प्यूरी डाल दी, या फिर लौकी घिया है उसको घिस कर डाल दिया, जिसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स हो, और आटा 20% या 30% ही हो। ऐसी रोटी भी बनती है जो पचाने में भी हल्के हैं। हाँ, थोड़ा सा चीट डाइट करना है तो ये चीट डाइट भी आइडियाज़ के साथ लो। हाँ चीट डाइट ही बोलेंगे ना। हाँ, ग्रीन जूस की भी मैं बता देती हूँ। ग्रीन जूस में वो
ऐसा नहीं है कि पालक की पत्तियां नहीं मिल रही है तो पालक की पत्तियां डालनी ही डालनी है। यहाँ तो दीदियाँ इतनी अच्छे फ्लेवर से बनाती है और वो पत्तियां तो इस सीज़न में आ ही नहीं रही है। आप उसमें ग्रीन जूस में पालक की पत्तियां ना हो तो धनिया पत्तियां ले लो। धनिया पत्तियां नहीं है तो अशोका के पत्ते भी, जो उसके तोरण बनते हैं, वो पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अशोका के, हाँ, मैंगो, हाँ, आम के भी ले सकते हैं और आशोपालो के पत्ते भी, अशोका बोलते हैं जिसको, वो भी, हाँ, ऊंचा रहता है जिस, हाँ, वो भी चलता है। हाँ, उसका अलग से जूस भी बना सकते हैं, उसका भी जूस की रेसिपी डाली हुई है। आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, सहजन की, एक सहजन की पत्ती है, उसको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में डालना है। वो थोड़े हल्के से बॉईल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं करता, सूप बना लिया। और जैसे ही वो एक साथ उसका पूरा गिलास बिना वाटर डाले डाइल्यूट किया हुआ हम लेंगे तो उसी 5 मिनट के दौरान डायरिया भी हो सकता है और वोमिटिंग सेंसेशन भी आ सकती है और छाती में उसका भार भी, एक जलन भी महसूस हो सकती है। मैंने खुद लिया था, भाई जी से आधा अधूरा ज्ञान लेकर ग्रीन जूस बना लिया, या फिर कुछ दिख नहीं रहा तो सर्जन का जूस बना लिया। बाद में 5 घंटे तो इतने वो हुई, मैं डायरिया भी हो गया और वोमिटिंग भी इतनी हुई, क्योंकि उसमें हेवी कैल्शियम होता है। कभी कभार वो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वोमिटिंग ऊपर से भी निकाल देती है, वो नीचे भी निकाल देती है। हाँ, तो इतने हैवी, तो उसको डाइल्यूट करके डालो या फिर ग्रीन जूस में भी डालना है तो उसके 10-15 पत्ते डाल दिए तो ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज है उसके लिए अच्छा है, अपच रह रही है, कब्ज है, और वो कोई नुकसान नहीं करता कि इतना कैल्शियम इतनी मात्रा में ले लिया तो कुछ हमारी सिस्टम को ख़राब कर देगा। हाँ, अच्छे से क्लीन करेगा, पर शुरुआत में वो जूस ले लेंगे, डर जाएंगे या फिर इधर उधर भागना पड़ा तो दर्द, पैरों के दर्द भी बढ़ गए। हाँ, तो युक्त जाना है, बस वो सहजन की पत्तियां हैं वो उसमें डाल सकते हैं। बाद में कोई भी सब्जी है तो सब्जी में से लौकी है या फिर कुकुम्बर है, ऐशगार्ड वाइट पेठा आता है वो भी डाल सकते हैं, और येलो पेठा भी आता है, कद्दू, पीला कद्दू, तो वो भी डाल सकते हैं। ये सब्जियों में बस ये ही सब्जी है वो ग्रीन जूस में डाल सकते हैं, ना गाजर डालना है, ना टमाटर डालना है, ना और कुछ। करेला भी ग्रीन जूस में ना डालो तो अच्छा है, उसका अलग से डिटॉक्स जूस बना लिया तो अच्छा है। तो जो कंदमूल में आ जाएगा ना, वो तो कंदमूल है, मूली है या फिर गाजर है, शक्करकंदी है, तो बीट है, बीट भी ग्रीन जूस में नहीं डालना है, उसका ऑल्टरनेट अलग से जूस बना सकते हैं। 4, 4:30 बजे, 3 बजे के बाद वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ी मात्रा में पृथ्वी तत्व है। तो ये पूरी पंच तत्व आधारित पद्धति है। भाई जी ने बोला ना, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि की तरफ जाना, बाद में पृथ्वी तत्व। तो ऐसे गियर है, गियर जैसे कार में गियर होते हैं ना, पहला गियर हमने स्टार्ट करते हैं तो पहले गियर से या फिर दूसरे गियर से शुरुआत, सीधा 5वां गियर लगा देते हैं, नहीं। हाँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते गए, 40 पर गए, चौथा गियर लगाए, 50 पर गए, 60 पर गए, बाद में 5वां गियर लगता है। तो ऐसे ही सीधा दोपहर के, कुछ बहनें बोलते कि यार दोपहर में एक टाइम भोजन नहीं ले सकते हम पृथ्वी तत्व का, ले सकते हैं और उसमें काफ़ी संयम है तो कोई बीमारी भी नहीं आती, पर एक विधि पूर्वक जाना है और अच्छे विधि पूर्वक परिणाम चाहिए तो अच्छे से उसको सिस्टम में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमारे बाबा के ज्ञान में भी है कि जो धारणा में अच्छे हैं, जो मुरली सुनते हैं, वही एक विधि पूर्वक आए ना, तभी अच्छे से वो पुरुषार्थ कर पाएंगे, तभी हमें पुरुषार्थ का फल मिलेगा। वैसे ही बस सिस्टम भी पंच तत्व आधारित है, विधि पूर्वक करना है। और विधि पूर्वक भी ऐसा नहीं है कि 3 महीने कर लिया, 6 महीने के बाद अच्छे से सेट हो गए, बाद में ग्रीन जूस भी आप 9 बजे 10 बजे ले सकते हैं, हेल्दी हो गए। बाद में कोई फास्टिंग का रूल्स हमारे लिए मायने नहीं रखता। डिटॉक्स है, शरीर रिपेयर मेंटेनेंस में है,
उन दौरान नियमों में चलना हमारी जिम्मेवारी है। बाद में नियमों हमारे लिए नहीं है। कौन से जीव ऐसे नियम में बंध कर खाना खा रहे, सो रहे हैं? कोई भी ऐसा जीव नहीं है, एकदम स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। तो वैसे ही हम प्रकृति के ही अंश है। हाँ, तो वैसे ही हम जिएंगे, पर पहले थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस स्थिति में तो आना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ग्रीन जूस में कोई भी पत्तियां आप अपने हिसाब से, वो गेहूं के ज्वारे भी डाल सकते हैं। हाँ, मेजरमेंट है 1 पर्सन के लिए, फिर 2 पर्सन के लिए है ना, उसका पूरा नीचे भी लिखा हुआ है मेजरमेंट। और ये फोटो भी आप खींच सकते हैं, इसमें भी पूरा लिखा है। पालक की पत्तियां हैं, मानो 2 व्यक्ति के लिए बनाना है या फिर 3 भी आ जाएंगे। 300 ग्राम पालक है, धनिया 125 ग्राम डाल दी, लौकी 100 ग्राम, इसका मतलब कि आधी लौकी डाल दी। आंवला है, आंवला तो 3 डालने ही है शुरुआत के 3 महीने तक। ये तो हमारे ग्रीन जूस का एक औषध बना देता है ग्रीन जूस को। आंवला तो डालना ही डालना है। ठीक है, फ्रेश ना मिल पाए तो उसका पाउडर फॉर्म भी मिलता है, या फिर सीजन में उसका पाउडर करके स्टोर भी कर सकते हैं। उसका प्रिजर्वेटिव जूस नहीं लेना है, जैसे पतंजलि में मिलते हैं, ऐसे कोई जूसेस मिलते हैं प्रिजर्वेटिव करके लंबे समय तक रखा जाए, वो वाले जूस नहीं यूज़ कर सकते। पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बाद में पुदीना ग्रीन जूस में डालते हैं तो उनके साथ कुछ खट्टा डालना है, खट्टे फ्लेवर वाला। इमली के पत्ते हैं, या फिर लेमन जूस है, या फिर कच्चा आम भी है। हाँ, आंवला भी है, इमली भी डाल सकते हैं, जो फ्रेश ग्रीन इमली भी आती है, और वो भी डाल सकते हैं पकी हुई, जिसको साइड इफेक्ट ना हो। वो इमली के बाद किसी को दर्द उठता है शरीर में, बदन दर्द होता है, तो वो अवॉइड करे तो अच्छा है। तो पुदीना का जो मिक्सी घुमाते हैं ना, उन दौरान मिक्स होता है तो ब्लैक कलर हो जाता है, पुदीना डालते हैं तो। साथ में ये खट्टा कोई भी चीज़ डाल दी ना, तो कलर वैसा ही वैसा रहेगा और टेस्ट भी अच्छा ही बनेगा। हाँ, आंवला भी साथ में। ग्रीन जूस ऐसे नहीं बनाना है कि पहले धनिया का जूस बना लिया और साइड में छान लिया, बाद में लौकी का जूस, ऐसे जूस नहीं बनाना। एक साथ मिक्सी ली, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दो आप। तो ऐसे सहजन की पत्तियाँ 10 ग्राम, तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। हाँ, जिसको दर्द है और संक्रमण जो भी वायरस है उनसे भी रिलीफ देगा। कोरोना का वायरस भी कहीं ना कहीं घुस जाए डरते हैं हम, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उससे बचते हैं हम। ये तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च और नींबू, और कोई भी सीजनल फ्रूट और अदरक भी डाल सकते हैं। उसको अच्छे से एक साथ इकट्ठा करके मिक्सी में घुमा लिया, थोड़ा पानी डालकर, बाद में छान लिया। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके ग्रीन जूस पीना है। क्लोरोफिल भी इतना अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट होने में, या फिर जो शरीर में खून के साथ मिलना चाहिए, तो उसमें थोड़ी रुकावट आती है। जितना वाटर ज़्यादा होगा और डाइल्यूट ग्रीन जूस होगा तो उसके हर एक मॉलिक्यूल है अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी कम से कम समय में। तो थोड़ा डाइल्यूट करके भी ग्रीन जूस पीना है। तो ये ग्रीन जूस की रेसिपी भी हो गई। हाँ, बीट है, बीट का जूस बनाना है तो उसमें गाजर है और बीट है, थोड़े अनार के दाने हैं और एप्पल, ये तो हमारा आंवला भी डाल सकते हैं। तो ये डिटॉक्स भी हो जाएगा और ब्लड को प्यूरिफाई भी करेगा। उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं आप। इतनी तो काफ़ी वेराइटियाँ हैं। सिर्फ गाजर और बीट का भी बनता है, पक्का मैंगो डाल दिया, फिर कच्चा मैंगो भी डाल दिया, थोड़ा पुदीना डाल दिया, तो ये एबीसी जूस, हीमोग्लोबिन जूस भी बन जाएगा। तो ऐसे जूसेस भी बन गए हैं। हाँ हाँ, कांजी भी आप बना सकते हैं। जो फर्मेंटेड पानी है उसमें थोड़ा, हाँ, कांजी कैसे बनानी है, पानी में अपने नींबू है, अदरक है, ककड़ी है, गाजर भी है और बीट है, उसको भी बड़े बड़े छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े पीस करके एक कांच की जार हो, कांच की जार में डाल दिया। और वो बोलते हैं राई, बोलते हैं राई के दाने पीसे हुए, हाँ, येलो कलर के अंदर के जो बीज होते हैं वो थोड़ी मात्रा में डालने हैं, क्योंकि किसी किसी को गरम लग जाता है वो, तो वो डाल दिया। और बस 8 घंटे पर उसके ऊपर थोड़ा सुतरा कापड़ बांध दिया,
और बाद में थोड़ा फर्मेंटेड होना है, करने देना है। और ये कांजी भी अच्छी है, नेचुरल है, धूप में रखना है उसको। कितना घंटे के बाद ले सकते हैं? हाँ, 8 घंटे के बाद ले सकते हैं, अच्छे से रेडी हो जाएगी कांजी भी। उसको बाद में छान कर लेना है। और ऐसे अल्कलाइन पानी भी बना सकते हैं। जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, ककड़ी है या फिर लेमन है, अदरक है, उसको सादे पानी की बोतल हो या फिर जार हो, उसमें डाल दिया, ये हमारा अल्कलाइन पानी बन गया। तो वो भी आप पी सकते हैं, अपने डाइट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी कैनगेन वाटर का जो है ना, सिमिलर उस मात्रा में ही है, वो ही कंडीशन वाला जूस है, अपने घर पर भी बना सकते हैं जैसे अल्कलाइन वाटर। कांची भी एक गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने में अच्छा है। हमारे बड़ी आंत में लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज है जो हमारी हेल्थ को भी सही रखता है। हमारे भोजन जो आता है उनको भी अच्छे से पाचन करके शरीर तक पहुंचाता है, शरीर के हर सेल तक पहुंचाता है। तो गुड बैक्टीरिया भी इतने अच्छे हैं। तो ऐसे जो फर्मेंटेड जूसेस है, पानी है, वो आप ले सकते हैं। बाकी बड़ी आंत की सफाई के लिए एनिमा तो अच्छे से करना ही है। कांजी मानो 3-4 बजे के बाद ही लेना है, क्योंकि उसमें सिंपल वाटर ही है। पत्ते डालना है क्या? पत्ते भी डाल सकते हैं, पालक है, धनिया है। उसी के अंदर पानी, उसी के अंदर सब वही रखना है। हाँ, वो ही धूप में रखना है, बाद में छान लेना है। छान के ऊपर का निकाल। हाँ, बाद में दूसरे जो भी बनाते हैं जूसेस उसमें, और एक दिन में रहा गाजर और लेमन है तो इतना बिगड़ता नहीं है, तो दूसरे पानी जब बना रहे उसमें इंक्लूड कर दो, ऐसे भी कर सकते। हाँ, 3 दिन भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा फर्मेंटेड होगा अच्छा। अपन 8 घंटे के बाद वो रेडी हो जाता है, आप पीने लायक बन जाता है। ये जूसेस, चटनियाँ या जो सलाद बनाना है, इसमें कोई ऐसे फ्रूट है कि जो एक दूसरे को सूट नहीं करते या उसका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए? जी, ये कॉम्बिनेशन तब होता है कि जब हम मानो पक्व भोजन लेते हैं, तो पक्व भोजन के साथ मानो केला और केले के साथ कोई खट्टे फल ले लिए तो वो दिक्कत करता है। जिसे हम पूरा जीवन हमारा प्राकृतिक पर चला गया तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करता। हाँ? पर शुरुआत के समय में केले के साथ कोई खट्टे फल, कभी नारियल के दूध के साथ केला डाल दिया, साथ में कोई कच्चा मैंगो भी डाल दिया, तो वो एक विरुद्ध आहार बन जाएगा। दूध के साथ और कुछ मिक्स ना करो। नारियल के दूध के साथ खट्टे फल ज़्यादा मिक्स ना करके ऐसे मीठे फल जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल इतना ज़्यादा खट्टा नहीं आता तो पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, अनार के दाने भी डाल सकते हैं, केला डाल दिया, पपीता डाल दिया, चीकू डाल दिया, खजूर डाल दिया, तो एक कंप्लीट फूड। और वो डिनर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो थोड़े से भी बीमार है तो ऐसा शेक है, डिनर में यूज़ कर लो आप, जिससे हमें पके भोजन की क्रेविंग भी छूट जाएगी, अच्छे से नींद भी आ जाएगी, पेट भी भरा रहेगा। इनका कहना है कि एक जो चीज है तो ऑपोजिट है जी, जो दोनों मिल गए समझ तो 20 बन जाएगा, वो मानो एक बन गए तो हाँ, अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा कुछ एक जो करेला है और लौकी है उसको मिक्स हम जूस नहीं बना सकते, वो पॉइजनिंग का काम करेगा। तो ऐसे काफ़ी रिव्यूज़ भी आए हैं कि लौकी भी कड़वी हो तो वो भी हमारे अंदर पॉइजनिंग का काम करेगा। तो चक्कर जूस में भी डालो तो चक्कर, इसलिए ग्रीन जूस में भी लौकी और करेला डालना नहीं है, ऐसे है। बाकी फ्रूट में ऐसे कोई वो नहीं है कि उसको मिक्स करके नहीं लिया जा सके। ठीक है, लौकी और करेला, हाँ ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बीना बहन।